ऑर्गेनाइजिंग अ वार्डरोब इजंट एन इजी टास्क, लेकिन करना तो पड़ता है भाई। बट बिफोर मूविंग ऑन, यू नो गाइस, देयर इज अ गिव अवे इनसाइड, सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड ताकि आप गिव अवे का आंसर दे सकें एंड विन वाउचर्स फ्रॉम बिग बास्केट। न्यू होम मींस न्यू बिगिनिंग, और नए घर में ना आप शांति से बैठ ही नहीं सकते। लुक एट दीस पाइल्स ऑफ क्लॉथ्स, इन्हें भी अरेंज करना है, ऐसा हर दिन निकल जाता है पूरे घर को अरेंज करते करते। सो दिस वन पर्टिकुलर वार्डरोब इन माय मास्टर बेडरूम इज सो कॉम्पैक्ट, आप देख सकते हैं छोटा सा है। सो लेट्स सी इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं अपने छोटे से वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करूंगी विद द हेल्प ऑफ बिग बास्केट। यू नो व्हाट गाइस, ऑर्गेनाइजेशन इज एन आर्ट, और उसके लिए ना बहुत सारी ऐसी चीजें लगती हैं, आई मीन ऑर्गेनाइजर्स लगते हैं जो आपकी स्पेस को यूटिलाइज कर पाते हैं और जगह को ऑर्गेनाइज्ड बना पाते हैं। सो आई गॉट मेनी थिंग्स फ्रॉम बिग बास्केट टू ऑर्गेनाइज दिस वार्डरोब। तो ये स्पेस को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले हम वर्टिकल स्पेस को यूज करेंगे विद दिस ऑर्गेनाइजर। ये फोल्डेबल पोर्टेबल ऑर्गेनाइजर है, कपड़े से बना हुआ है। इसके ऊपर ये वेलक्रो लगा हुआ है ताकि आप इसे कहीं पर भी हैंग कर सकें। आई मीन ये जो रॉड दी गई है हमारे वार्डरोब में, उस पे मैंने हैंग कर दिया है। आप इसे इजीली मूव भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी कॉर्नर में शिफ्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से पूरी वर्टिकल स्पेस आप यूज कर सकते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजर है ये डेडिकेटेड है मेरे बेबी के क्लॉथ्स के लिए। सिंस दिस ऑर्गेनाइजर हैज कंपार्टमेंट्स, इससे काफी इजी हो जाता है ऑर्गेनाइज करना। आई मीन मैंने सारे क्लॉथ्स को ना सेग्रीगेट करके रख दिया है। उसका डेली वेयर के कपड़े अलग रखे हैं और कुछ एथनिक स्टाइल वाले कपड़े भी अलग रखे। इस तरीके से मुझे निकालने और रखने में भी इजी रहेगा और वार्डरोब मेसी भी नहीं होगा। इसे मेंटेन करना काफी इजी है। इस तरीके से आप भी अपने कबर्ड का वर्टिकल स्पेस यूज कर सकते हैं। देखो कितने सारे कपड़े एक ही ऑर्गेनाइजर में आ गए। अब इस बची हुई स्पेस को भी हम 2 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। ये देख रहे हो, ऐसा आपके साथ भी होता है ना, जब भी कबर्ड ओपन करते हो तो सारे कपड़े नीचे गिर जाते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहते ना। इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ हैंगर्स, मतलब जो बेबी के ड्रेसेस हैं, ये सारे ड्रेसेस हम हैंग कर देंगे इस तरीके से इस रॉड पे, ताकि मैं इसे इजीली निकाल सकूं और वापस लगा सकूं। जब भी पार्टी या कहीं जाना है तो वो इजीली इन्हें पहन सकती है। ऑल्सो गाइज, कपड़े जितने विजिबल होंगे वो बार बार यूज हो पाएंगे, नहीं तो हम एक ही 2 कपड़ों को रिपीट करते रहते हैं। आई नो आप रिलेट करेंगे इससे। चलो अब नीचे की स्पेस को भी हम यूटिलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज बास्केट्स। ये देखिए क्या बड़ी बास्केट है ये फोल्डेबल बास्केट है और काफी अच्छी क्वालिटी की होती है। इसमें आप बहुत सारे क्लॉथ्स अपने ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, फोल्ड करके रख सकते हैं। बास्केट्स यूज करने के ना बहुत सारे एडवांटेज हैं। सबसे पहले तो आप इसमें डेडिकेटेड क्लॉथ्स रख सकते हैं, पार्टी वेयर अलग रख सकते हैं, डेली वेयर अलग रख सकते हैं, अपने टॉप्स जीन्स वगैरह सेग्रीगेट करके रख सकते हैं। प्लस दीज आर इजी टू मेंटेन, मतलब निकालना रखना सब कुछ आसान है। कम्स विथ हैंडल ऑल्सो। अगर आप कपड़ों को सीधा फोल्ड करके डायरेक्टली अलमीरा में रखते हैं तो उन्हें निकालने के टाइम पे 2-3 कपड़े नीचे गिर जाते हैं और सारी फोल्डिंग खराब हो जाती है। लेकिन बास्केट के साथ ऐसा नहीं होता है, आपके कपड़े प्रॉपरली उसमें रखे रहते हैं और इस तरीके से वार्डरोब मेसी नहीं होता है। और देखिए ना, छोटी से छोटी स्पेस को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं इन बास्केट्स की हेल्प से। अब मैं एक और ऑर्गेनाइजर शेयर कर रही हूँ जो कंपार्टमेंट के साथ आता है। तो ये मेश क्लॉथ से बना हुआ है, मतलब आप इजिली इसमें अपने कपड़े देख सकते हैं, विजिबल है, कंपार्टमेंट्स हैं, तो आप इसमें अपने आयरन क्लॉथ्स भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ सारी कुर्ती और कुछ सूट ऐसे रख लिए हैं जो मुझे कभी कभी लगते हैं, और ये छोटी सी जगह में भी आप इसे फिक्स कर सकते हैं। देखिए कितना ईजिली यहाँ पे सारी चीजें बन गई। तो ये छोटे से कबर्ड में भी आप बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं with the help of different kinds of organizers. What's this man? I know आप सोचेंगे ये बड़ा सा बैग क्या है। ये है वाटरप्रूफ बैग। इसमें मेरे कुछ एथनिक वेयर्स हैं जो मैं रेयरली यूज करती हूँ। आई मीन अभी जब फेस्टिव टाइम है तब लगेगा, नहीं तो जब कभी कुछ फंक्शन होता है तब मैं पहनती हूँ। तो ऊपर वाली जो जगह होती है जिसे मैं बार बार यूज नहीं कर सकती, वहां पे मैं इन बैग्स में सारे ऐसे कपड़े भर के रख देती हूँ जो मैं फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करती। अब हम बात करते हैं नीचे के ड्रॉर की। नीचे के ड्रॉर में मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ अपनी सारी ज्वेलरी, और यहाँ पे आपको कुछ हैक्स भी देखने मिलेंगे। ये मिठाई बॉक्स देख रहे हैं, ऐसे 2 बॉक्सेस का मैंने यूज किया है जिसमें मैंने ये डिस्पोजेबल कप्स स्टिक कर दिए हैं। यस, और इस तरीके से ये एक ऑर्गेनाइजर तैयार है विद कंपार्टमेंट्स, और इसमें मैं सारे इयररिंग सेग्रीगेट करके रख सकती हूँ। इवन आप कलर कोऑर्डिनेट करके भी छोटे छोटे इयररिंग्स रख सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि आपको ना ऑर्गेनाइजर हर बार खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आइडियाज हैं, क्रिएटिविटी है और स्टफ है तो आप चीजें इजिली खुद बना सकते हैं। ऐसे आप बड़े छोटे कप्स का यूज करके बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं। देखिए कितने इजिली फिट हो गए और एस्थेटिक भी लग रहे हैं।
नाउ आई हैव सम अदर ऑर्गेनाइजर्स जिसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं। मैं कंपार्टमेंट्स की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे ना आप बहुत सारी चीजें एक ही बॉक्स या ऑर्गेनाइजर में फिट कर सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेसलेट्स, यहाँ पे मैंने ऑक्सीडाइज्ड ब्रेसलेट्स अलग रखी हैं एंड गोल्ड ब्रेसलेट्स अलग रखी हैं। इससे निकालना भी ईजी है और दिख भी जाता है कि हमारे पास क्या क्या है और क्या नहीं। और ये सारे ऑर्गेनाइजर्स ना बड़े काम के हैं, अफोर्डेबल हैं, इसमें स्टफ ज्यादा आ जाता है, लेकिन ये अलमीरा में बहुत छोटी सी जगह लेगी। आप देख सकते हैं छोटी सी जगह में तीनों कितने इजीली फिट हो गए। आई एम अ ज्वेलरी एडिक्ट गाइस, और इस तरीके के बैंगल्स बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन उन्हें ऑर्गेनाइज कैसे करें इस तरीके के बॉक्स में। ये सब ऑर्गेनाइज करते करते ना मुझे वो टाइम याद आ रहा है जब मेरी मम्मी चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखती थी। उनके पास बहुत सुंदर सुंदर बैंगल ऑर्गेनाइजर हुआ करते थे जिसमें वो अपनी खन खन करती चूड़ियां प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड रखती थी। लेकिन तब मैं सोचती थी कि यार इट्स टू बोरिंग, कितना बड़ा काम है ये। बट अब समझ में आता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज एन आर्ट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर घर को ऑर्गेनाइज्ड और फंक्शनल रखना है तो। ऑल्सो गाइज, ऑर्गेनाइजर्स ना आपका बहुत सारा पैसा भी बचाते हैं। कैसे? बिकॉज इट हेल्प्स यू अवॉइड बाइंग थिंग्स यू ऑलरेडी ओन, रिड्यूसिंग अननेसेसरी स्पेंडिंग। ऑर्गेनाइजर्स इंप्रूव्स क्लीनलीनेस ऑल्सो। आप इसे इजिली क्लीन कर सकते हैं, जगह को क्लीन कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज, अगर कोई भी आइटम अपने डेजिग्नेटेड प्लेस पे होता है ना तो इसको मेंटेन और टाइडी रखना बहुत ईजी होता है। ऑर्गेनाइजर्स क्रिएट एफिशिएंट स्पेसेस। आप देख ही सकते हैं ये चीजों को प्रैक्टिकल बनाता है और एस्थेटिकली प्लीजिंग भी बनाता है। ऑल्सो गाइज, यू नो दैट ज्वेलरी बहुत डेलिकेट होती है एंड दे आर एक्सपेंसिव ऑल्सो। इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स से ये टूटती नहीं है और आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। लास्टली आई गॉट दिस बास्केट टू कीप ऑल द मिसलेनियस थिंग्स, मतलब जो मिलता है जिसके लिए जगह नहीं है वो इसमें डंप कर दिया जाता है। At last, my small wardrobe is organized and I'm so proud of it. You know what guys, a tidy home can encourage better sleep and contribute to overall well-being. तो देखो ना कैसे an organized and decluttered space creates a more inviting and enjoyable atmosphere. अब ये जो वर्टिकल स्पेस होता है डोर में, हम उसका भी यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड हुक्स या टू-वे टेप से आप स्टिक कर सकते हैं चीजों को। सो दिस इज एन ऑर्गेनाइजर विच कम्स विद 4 कंपार्टमेंट जिसमें मैं डेली में यूज होने वाली चीजें रख सकती हूँ। आई मीन मेरे बेबी के हेयर क्लिप्स, हेयर बैंड, सॉक्स जो मुझे डेली लगते हैं और पता है कि आज स्कूल में क्या लगने वाला है, तो उसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर्ड रहती हूँ और इस ऑर्गेनाइजर में सारी चीजें रख देती हूँ। नाउ आई हैव दिस हैंगर विद सो मेनी हुक्स जिसमें मैं अपने बैग्स वगैरह हैंग कर सकती हूँ। सो आई जस्ट पेस्टेड दिस हैंगर ऑन दिस डोर विद द हेल्प ऑफ टू-वे टेप। टू-वे टेप बहुत सारी चीजें इजिली स्टिक कर देते हैं और उन्हें निकालना भी इजी है। अब बहुत सारे बैग्स इसमें इजिली हैंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें इतने सारे हुक्स हैं। आप इस तरीके से अपनी ज्वेलरी भी हैंग कर सकते हैं, बैग्स भी हैंग कर सकते हैं, स्कार्फ्स भी हैंग कर सकते हैं, टाइज भी हैंग कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ माई वार्डरोब लुक्स। कैसा लगा जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में। और हाँ, मुझे ये भी जरूर बताना कि आप अपने कबर्ड को कैसे ऑर्गेनाइज रखते हैं। मेरे लिए तो मेरा वार्डरोब ऑर्गेनाइज्ड है भाई, बिकॉज दिस इज हाउ आई वांटेड माय वार्डरोब टू लुक लाइक एंड इट्स सो फंक्शनल। आई होप आपको भी कुछ ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज मिल ही गए होंगे। आई नो यू गाइज आर वेटिंग फॉर द गिव अवे क्वेश्चन। सुन लो भाई एंड जल्दी से लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ मेनी बास्केट्स आई हैव यूज्ड टू ऑर्गेनाइज माय क्लॉथ्स। जल्दी से आंसर दो एंड विन वाउचर्स फ्रॉम बिग बास्केट। आई एम श्योर आपने वीडियो एंजॉय किया होगा और अब जल्दी से ना ये वीडियो उस फ्रेंड के साथ शेयर करो जिसे अपना छोटा सा वार्डरोब ऑर्गेनाइज करना है लेकिन आइडियाज नहीं है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।